जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपनी 2.3 यूनिट थी उसमें श्रवण बाधिता, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले पहले श्रवण बाधिता की डेफिनेशन क्या है। श्रवण बाधा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने की अक्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से कम हो जाती है। मतलब या तो व्यक्ति इसमें थोड़ा सुन पाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं सुनता है, जिसमें वह सामान्य बातचीत या ध्वनि ठीक से नहीं सुन पाता है, ठीक है। अब RPW 2016 के अनुसार कितनी क्षमताएं मानी गई डेसिबल की, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी श्रवण क्षमता 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि से प्रभावित हो तो वह श्रवण बाधित कहलाता है। मतलब जो 60 डेसिबल है ना ध्वनि, अगर उससे ज्यादा उत्पन्न होगी ना तो वो बिल्कुल श्रवण बाधित माना जाएगा उसमें, ठीक है। इसके बाद आते प्रकार, क्या प्रकार है श्रवण बाधिता के। तो कंडक्टिविटी हेयरिंग लॉस, ठीक है। कान के बाहरी या मध्य भाग को रुकावट यानी मेल या पर्दा फटना। उपयोग चार योग्य, जैसे कान का बाहरी पर्दा मतलब पर्दा फट जाती है, हम कभी कान की सफाई करते हैं तो तब बाहरी किसी कारण से पर्दा फट जाता है तो उसके कारण से हम सुनने में परेशानी होती है। सेंसुरियली हेयरिंग लॉस, आंतरिक कान या श्रवण तंत्र की शक्ति आंशिक रूप से सहायक उपकरणों के द्वारा प्रबंधी है। मतलब आंतरिक या माही कान वो यांत्रिक तंत्र सुन सका, मतलब कोई भी व्यक्ति। मिक्सड हेयरिंग लॉस, ठीक है। उपरोक्त दोनों प्रकार की जो उपराड़ी थी ना वो ऊपर वाली, वो दोनों प्रकार के आंतरिक और बाह्य दोनों। पूर्ण बहिर्वादी को मतलब कोई भी आवाज नहीं सुनता। टोटल डेफिनेंस मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेरा हुआ आदमी हो, बहिर हो बिल्कुल, सुनने में कोई की बात नहीं सुनता हो बस। अब विशेषताएं क्या है। धीमी या तेज बोलना, स्पष्ट उच्चारण में कठिनाई, आंखों का संकेतों पर निर्भरता, अधिक निर्भर समूह में समूह आदि से बचाना, हेयरिंग एंड सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ये इसकी विशेषताएं। मतलब कोई व्यक्ति वो तेज बोलेगा पहले तो, या धीमा बोलेगा, ये स्पष्ट शब्द होंगे तो उनमें सुनने में उच्चारण करने में कठिनाई, उसके आंखों का संकेत करेगा निर्भर बार बार वो व्यक्ति, ठीक है। अब लक्षण क्या है, इसकी लक्षण पढ़ते हैं। बार बार बात दोहराने को करना, मतलब जब हम बात करेंगे ना फेस टू फेस या वार्तालाप करेंगे एक दूसरे के माध्यम से तो वो व्यक्ति अपन को बार बार बात दोहराने के लिए बोलेगा, मतलब है ना। टीवी फोन की आवाज ज्यादा करना, स्कूल में ध्यान न देना। मतलब अगर वो व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति हमारे को टीवी या कोई भी टेलीफोन या कुछ भी होगा तो उसकी आवाज हमारे को ज्यादा बोल करने के लिए कहेगा, उसको सुनने के तो ऐसे प्रॉब्लम है तो वो उससे लक्षण दिखेंगे उस व्यक्ति में कि भाई अगर इसमें सुनने की क्षमता नहीं है तो ये तेज आवाज क्यों कर रहा, बल्कि उस जो वो हम ध्वनि चल रही है उसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। बच्चों को देर से बुलाना शुरू करना, बातचीत समझने में कठिनाई। मतलब कोई बच्चा का उसको हम बोलेंगे भाई उसको बुला, तो वो बुलाने में बहुत देर कर देगा वो बच्चा, तो उसको बहुत देर करना या बात समझने में कठिनाई होना, ठीक है। अब कारण क्या होता है। एक तो जन्म से संबंधित कारण, मतलब गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, जैसे रूबेला गर्भावस्था के दौरान संक्रमण हो जाता है, जैसे नशा करना और मतलब ये होती है ना दवाइयाँ लेना हानिकारक, तो अच्छे से भोजन नहीं करना, तो इन वजह से समय से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आंसुइंग कारण की, जेनेटिक कारण की, उनके जन्म के बाद के कारण। कान का संक्रमण, ओटाइटिस मीडिया, जोरदार आवाजों में संपर्क में रहना, सिर की चोट, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव या उम्र बढ़ने की श्रवण क्षमता कम होती है, ठीक है। महत्व क्या है अब इसके। समावेशी शिक्षा में भागीदारी संभव होती है, सामाजिक सहकारिता के आत्मविश्वास बढ़ता है, रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, उनके अधिकारों और आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है, समाज में बराबरी के स्थान न दिलाया जा सकता, ठीक है। अब रोकथाम क्या होता है। गर्भावस्था की सावधानी की नियमित जांच करें, मतलब गर्भावस्था के दौरान समय पर बच्चे की जांच करानी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए बच्चे को। अब इसके बाद में सेकंड, बच्चे को समय पर टीकाकरण कराना चाहिए बच्चे को, जैसे आंगनबाड़ी होती है ना, उसमें बच्चे को समय समय पर टीकाकरण लगता है तो वो टीकाकरण कराना चाहिए बच्चे को। पोलियो पिलाना चाहिए। कान की साफ सफाई पे, मतलब जब कान उतना उसकी साफ सफाई करनी चाहिए हमारे को। आप सोचते हो कभी साफ करने में बहुत परेशानी होती है तो आप वो रुई की वाली होती है ना वो सीख, तो वो उससे साफ कर सकते हैं अपने
तेज आवाज़ों से बचाओ, मतलब ज़्यादा आवाज़ है ना वहाँ से दूर चल जाना चाहिए बच्चे को। कान से संबंधित संक्रमण के समय पर इलाज कराना चाहिए। ईयरफोन या हेडफोन से सीमित उपयोग, मतलब जो ईयरफोन और हेडफोन होते हैं ना, तो उनका ज़्यादा कान में नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ओपनली सुनना चाहिए अपन को। जन्म के तुरंत बाद श्रवण जांच करवाना, ठीक है। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही।